नमस्कार साथियों, बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की जो नई योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी यहाँ पर हम ले रहे हैं। दोस्तों, पेंशन विभाग की पेंडिंग पेंशन को लेकर के नई अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, यदि आपकी भी जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने की बकाया पेंशन चल रही है तो दोस्तों 1 से 7 अक्टूबर के बीच 3450 रुपए की राशि एक साथ आपके अकाउंट में डाली जाएगी। कैसे डाली जाएगी और आपकी पेंशन पेंडिंग क्यों चल रही है उसके बारे में भी दोस्तों यहाँ पर आपको जानकारी मिलने वाली है कि आपकी पेंशन पेंडिंग क्यों चल रही है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यदि ये काम आप कर लेते हैं तो दोस्तों एक साथ आपके 1 से 7 अक्टूबर के मध्य आपको 3450 रुपए की जो पेंशन है वो एक साथ आपको मिलने वाली है। दोस्तों, फ्री गैस कनेक्शन यदि आपने नहीं लिया है तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की ओर से फ्री गैस कनेक्शन का ऑफर निकाल दिया गया है। आप इसमें फॉर्म भर के आसानी से दोस्तों आप फ्री गैस कनेक्शन ले सकते हैं। आप नज़दीकी ई मित्र पर जाकर के इसके लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको फ्री गैस कनेक्शन मिलेगा और आसानी से आप आगे यदि गैस कनेक्शन के माध्यम से आप सिलेंडर लेते हैं तो दोस्तों 450 रुपए में आपको गैस सिलेंडर सरकार की ओर से दिया जाएगा। दोस्तों, राजस्थान के किसानों के लिए सरकार की ओर से 1,20,000 की एक नई योजना भी शुरू कर दी गई है, जिसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। साथ में दोस्तों, यदि आप किसान हैं और आपकी फसल यदि बरसात के कारण खराब हुई है तो दोस्तों उसके लिए सरकार की ओर से एक संदेश जारी किया गया है कि किसी भी किसान की यदि फसल खराब हुई है तो वो शिकायत दर्ज करा सकता है, उनको मुआवजा दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त सरकार की ओर से अब जारी की जाएगी दोस्तों, लेकिन अनेक किसानों को ये 18वीं किस्त नहीं मिलेगी। किसको नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी और क्या करने के बाद ही उनको 18वीं किस्त मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर हम लेने वाले हैं। उससे पहले यदि आप बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों अवश्य बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली जानकारी भी आप तक पहुंच सके, वीडियो भी आप तक पहुंच सके। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को जानकारी हो सके। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन, साथ में आपको लघु सीमांत कृषक पेंशन मिलती है और आपकी दोस्तों यदि 3 महीने की या 4 महीने की पेंशन बकाया चल रही है तो दोस्तों आपकी पेंशन बकाया क्यों चल रही है उसका आप कारण यहाँ पर जान सकते हैं। साथ में दोस्तों यदि आप कारण जानने के बाद में ये काम कर लेते हैं तो दोस्तों आपको 1 से 7 अक्टूबर के बीच आपकी जो पेंशन है 3450 रुपए वो एक साथ अकाउंट के अंदर डाली जाएगी। ऐसी अपडेट पेंशन विभाग की ओर से आ चुकी है। दोस्तों, यदि आप पेंशनधारी है, पेंशन आपकी पेंडिंग चल रही है तो पेंशन पेंडिंग क्यों चल रही है इसको आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल में ही जन सूचना पोर्टल ओपन करना होगा। जन सूचना पोर्टल राजस्थान को जैसे आप ओपन करेंगे वैसे ही दोस्तों आपके सामने एक नया इंटरफेस दिखाई देगा और इस जन सूचना पोर्टल के माध्यम से आप राजस्थान की जो भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी आप घर बैठे ले सकते हैं। सरकारी कार्यालय में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जैसे आप जन सूचना पोर्टल पर जाएंगे वैसे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको जो 34 नंबर का जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन, यहाँ पर लिखा हुआ सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी की जानकारी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वैसे ही दोस्तों एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपना जो पेंशन का जो पीपीओ नंबर है उसको आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। उस नंबर को दर्ज करते ही नया पेज ओपन होगा जिसमें दोस्तों आपको इस प्रकार का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण लिंक है पेंशन से संबंधित, इसमें नीचे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पेंशन अस्वीकृति के कारण। देखें, आपकी पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है तो क्यों चल रही है तो दोस्तों उसकी अस्वीकृति का जो कारण है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और आपको वहां पर दिखाई देगा कि आपकी पेंशन पेंडिंग क्यों चल रही है। तो दोस्तों इस प्रकार का आपके पास इंटरफेस एक दिखाई देगा जिसमें पेंशन सत्यापन प्रॉब्लम आपको दिखा सकता है या फिर इस प्रकार का एरर भी आपको दिखा सकता है। दोस्तों, दोनों एरर यदि आपको इस प्रकार से दिखा रहे हैं या दोनों में से एक एरर आपको दिखा रहा है तो दोस्तों इसमें जो सबसे प्रमुख एरर है वो एरर है, एक तो आपका आधार का है, दूसरा है जन आधार का। यदि आपने सत्यापन करवाया था और उस समय यदि आपका आधार या जन आधार जो नंबर है वो यदि आपकी पेंशन के फॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो इस कारण से ही पेंडिंग चल रही है। दोस्तों, यदि आपकी भी इस प्रकार से पेंशन पेंडिंग चल रही है, प्रॉब्लम ये दिखा रही है
तो दोस्तों आप नज़दीकी ई मित्र पर जाकर के अपना जन आधार या फिर जो आधार नंबर है उसको अपने पेंशन के फॉर्म से अवश्य ही दोस्तों आप लिंक करवा लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो 1 से 7 अक्टूबर के बीच में आपकी जो बकाया पेंशन है वो सरकार की ओर से, पेंशन विभाग की ओर से डाल दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों पेंशन विभाग ने बताया है कि सामाजिक जो अधिकारिता विभाग है वो 1 से 7 अक्टूबर के बीच में साप्ताहिक या दिवस मना रहा है, और इस साप्ताहिक दिवस के अंदर ही आपकी जो पेंशन है वो आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। यदि पेंडिंग पेंशन है, इस प्रकार की समस्या आपकी फॉर्म में दिखा रही है, तो दोस्तों आपको आधार या जन आधार आपको अपने पेंशन के फॉर्म से लिंक करना होगा। ऐसा करते आपकी पेंशन आपके अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी। दोस्तों ई मित्र पर आपको जाना होगा। जैसे आप ई मित्र पर जाएंगे वहां पर आप अपने आधार या जन आधार को लिंक करवाएंगे, वैसे आपका जो आपने ई केवाईसी करवाया, आधार जुड़वाया है, उसका वेरिफिकेशन होने के लिए तहसील, न्याय तहसील, नगर पालिका या नगर जो निगम है उसके पास आपका जाएगा, और जाने के बाद में वहां से वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद में एसडीओ या बीडीओ है उनके पास आपका ये यहाँ पर वेरीफाई जाएगा। वहां से जाने के बाद में सही पाए जाने पर आपके लिए तो आपकी जो पेंशन है उसका सैंक्शन ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। जैसे सैंक्शन ऑर्डर जारी किया जाएगा वैसे ही जो डीडीओ है वो आपकी पेंशन को आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। जैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे वैसे आप आसानी से बैंक के माध्यम से आपकी बकाया जो पेंशन है उसको आप निकलवा लेंगे। साथ में दोस्तों यदि आप किसान हैं और आपकी फसल खराब हुई है तो दोस्तों सरकार की ओर से इसका जो बीमा क्लेम है उसको यदि आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शिकायत दर्ज करनी होगी। दोस्तों राजस्थान के सभी जिलों के लिए ये संदेश किसानों के लिए जारी किया गया है कि यदि आपकी फसल कटने के बाद में खराब हुई है तो आप उसके लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं, आपको मुआवजा दिया जाएगा। दोस्तों इसके लिए अनेक लिंक यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। किसी भी लिंक के माध्यम से आप किसी भी टोल फ्री नंबर के माध्यम से आप शिकायत दर्ज कराते हैं तो आपको आसानी से दोस्तों यहाँ पर मुआवजा फसल खराबा का मिलने वाला है। यहाँ पर बताया गया है कि आप किसी भी जिले में यदि निवास करते हैं और आपकी भी फसल यदि खराब हुई है तो दोस्तों आप सभी कंपनी और सभी जिलों के लिए कृषि रक्षा पोर्टल नंबर 1444/7 के ऊपर टोल फ्री नंबर है, इसके ऊपर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जो भी जानकारी आपसे मांगी जाए वो जानकारी आप दे सकते हैं। दोस्तों आपके लिए बीमा कंपनी टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं, कृषि रक्षक पोर्टल नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, ईमेल आईडी भी जारी कर दी गई है। इन किसी एक के ऊपर जाकर के आसानी से आप यदि आपकी फसल खराब हुई है तो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि ऐसी बात सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। दोस्तों यदि आपके परिवार में कॉलेज में पढ़ने वाली छात्र छात्राएं हैं तो दोस्तों अनेक जो छात्रवृत्ति और स्कूटी योजनाएं हैं 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। स्कॉलरशिप यदि आप लेना चाहते हैं तो नज़दीकी ई मित्र पर जाकर के इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन सी योजना है जिसके लिए फॉर्म शुरू हो चुके हैं, तो उच्च शिक्षा जो छात्रवृत्ति योजना है, कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना है, देवनारायण छात्र स्कूटी प्रोत्साहन योजना है, मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना है, दोस्तों बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना है, जनजाति छात्रों हेतु जो उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है, इन सब के अंदर फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। यदि आपका भी कोई भी बच्चा या बच्ची कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो दोस्तों छात्रवृत्ति योजनाओं में ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं ताकि आपको छात्रवृत्ति मिल सके। किसान हैं और आप यदि एक फॉर्म पॉन्ड का निर्माण करना चाहते हैं तो दोस्तों फॉर्म पॉन्ड के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। यदि आप SC ST लघु सीमांत किसान हैं तो आपको 73,500 की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके साथ ही यदि आप कच्चा फॉर्म बॉन्ड बनाते हैं तो 1,35,000 की आपको यहाँ पर सब्सिडी दी जाएगी। प्लास्टिक लाइनिंग फॉर्म पॉन्ड का निर्माण करना चाहते हैं तो 63,000 रुपये की आपको यहाँ पर सब्सिडी मिलेगी। कच्चे फॉर्म पॉन्ड का निर्माण करना चाहते हैं प्लास्टिक वाले का तो आपको 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों यदि आप किसान हैं फॉर्म पॉन्ड बनवाना चाहते हैं तो आप नज़दीकी ई मित्र पर जाकर के इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको जमाबंदी लघु सीमांत प्रमाण पत्र और जिस खसरे में फॉर्म पॉन्ड आप बनवाना चाहते हैं उसका पटवारी के द्वारा सत्यापित नक्शा आपको चाहिए, और ई मित्र पर जाकर के फॉर्म आप भरते हैं तो इसके लिए आपको सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों सरकार ने किसानों की PM किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है उसकी जो डेट है वो सरकार ने फिक्स कर दी है, लेकिन दोस्तों अनेक किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, 18वीं किस्त नहीं मिलेगी। दोस्तों 2,000 रुपये की जो 18वीं किस्त जारी होने वाली है वो अनेक किसानों को नहीं मिलेगी।
कौन से किसानों को नहीं मिलेगी उसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए। दोस्तों जो 18वीं किस्त है वो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम से जारी की जाएगी। दोस्तों महाराष्ट्र के वाशिम से 5 अक्टूबर 2024 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों के लिए 18वीं किस्त जारी की जाएगी, जिससे कि किसान है और रबी की जो फसल है उसकी बुआई के लिए जो संसाधन है वो आसानी से जुटा पाएंगे। दोस्तों ये 2000 रुपये की जो किस्त है ये उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन किसानों ने अपने फॉर्म की ई-केवाईसी करवा ली है। यदि ई-केवाईसी नहीं करवाई है, भू सत्यापन नहीं करवाया है, तो 2000 की 18वीं किस्त नहीं मिलेगी। दोस्तों जैसे कि आपको विदित है कि 17वीं जो किस्त है वो 18 जून को जारी कर दी गई थी, जिसके माध्यम से 9 करोड़ 26 लाख किसानों को फायदा देश भर में हुआ था, जिसके लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो सरकार ने जारी की थी। अब जो 18वीं किस्त है वो उन्हीं किसानों को मिलेगी जो किसान ई-केवाईसी करवाएंगे या ई-केवाईसी पहले करवा चुके हैं। जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है उनको 18वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों यदि आप ई-केवाईसी अभी भी करवा लेते हैं तो 5 अक्टूबर से पहले ई-केवाईसी करवाने पर भी 5 अक्टूबर को आपको यहाँ पर आसानी से 18वीं किस्त मिल जाएगी। दोस्तों ई-केवाईसी आप कैसे करवा सकते हैं, इसके लिए आप नज़दीकी ई-मित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर के बायोमेट्रिक भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं, या फिर आप घर बैठे अपने मोबाइल पर भी इसकी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। दोस्तों घर बैठे मोबाइल से ई-केवाईसी यदि करवाना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल के गूगल में pmkisan.gov.in वेबसाइट को ओपन करना होगा। इसके होम पेज पर आपको फार्मर कॉर्नर के सेक्शन में आपको ई-केवाईसी का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आपको सामने इस प्रकार का एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको अपने आधार के 12 नंबर दर्ज करने होंगे। 12 नंबर दर्ज करने के बाद में आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार से जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को दर्ज करेंगे और बाद में आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वैसे आपकी ई-केवाईसी पूर्ण हो जाएगी और आपके मोबाइल पर आपके मैसेज भी आ जाएगा कि आपकी ई-केवाईसी पूर्ण हो चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से ई-केवाईसी करके 18वीं किस्त का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आपने जो ये वीडियो देखा है आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों किसी भी योजना के बारे में यदि अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। साथियों वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है।